हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जियोग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ जो चल रही है उसमें 11वां टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है भारतीय जलवायु। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लगा लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत किस प्रकार की जलवायु वाला देश है? ऑप्शंस हैं शीत कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। गौरतलब है कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला फैक्ट। सेकंड वाला, नेक्स्ट है मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं जर्मन, फारसी, उर्दू या फिर अरबी। करेक्ट आंसर है अरबी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन या फिर मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं में भी विपरीत परिवर्तन का होना। ऑलराइट, नेक्स्ट है एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक समय विशेष पर वायुमंडल की दशा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मानसून, मौसम, जलवायु या फिर वायुमंडल। करेक्ट आंसर मौसम है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक सीमित क्षेत्र की बात हो रही है ना, इस वजह से एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत एक समय विशेष पर वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र पर एक लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं में विविधताओं को क्या कहा जाता है? मानसून, मौसम, जलवायु या फिर वायुमंडल। तो उसको जलवायु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक लंबी समयावधि की बात हो रही है। ठीक है, मौसम की अवस्थाओं में विविधताओं को क्या कहते हैं? जलवायु। नेक्स्ट है, और बात यहाँ विस्तृत क्षेत्र की भी हो रही है। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र पर, एक विस्तृत क्षेत्र पर एक लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं को जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर चक्रवात। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर क्या है इसका? बात हो रही है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा की। ठीक है, तो जो कि हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा शीत ऋतु में होती है वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून व पश्चिमी विक्षोभ दोनों से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी शाखाओं में विभाजित होता है? 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 शाखाओं में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है, अभी आपको बताया था, और यह 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली है अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाल खाड़ी की शाखा। ठीक है, लौटते टाइम बंगाल खाड़ी की जो है इधर की साइड वर्षा करता है ना, तमिलनाडु वाले तट पर, और इस तरीके से ऐसे यहाँ से जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट पर वर्षा करती है? कन्नड़ तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या फिर मालाबार तट। सो करेक्ट आंसर है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले मालाबार तट पर आकर 1 जून को वर्षा करती है। ठीक है, इस दौरान इस वर्षा को मानसून प्रस्फोट या फिर मानसून धमाका भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा को सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो जाहिर सी बात है केरल को, और यहीं पर मालाबार तट है। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट यानी केरल में होती है, क्योंकि यह मानसून यहाँ
1 जून से 15 सितंबर तक लगातार वर्षा करता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा किस पर्वत पर वर्षा नहीं करती है? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत या फिर गिर व मांडव पहाड़ियाँ। करेक्ट आंसर है आपका अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह सीधे निकल जाती है इस तरीके से, जो हवाएं होती हैं यहाँ वर्षा नहीं कर पाती हैं अरावली पर्वत पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करती है क्योंकि अरावली पर्वत इस शाखा की दिशा के समानांतर पड़ता है, जिससे यह मानसून अरावली से टकराए बिना निकल जाती हैं। अभी क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है, इस वजह से समानांतर होता है तो ये नहीं टकरा पाती हैं, ठीक है। ये अरावली पर्वत है ना, इधर राजस्थान दिल्ली की साइड इधर। ओके, नेक्स्ट है, विश्व में, अब वो मैप देखना पड़ेगा उसके लिए प्रॉपर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? शिलोंग, मानेसराम, चेरापूंजी या फिर सिलीगुड़ी? तो मानेसराम में होती है सबसे ज़्यादा, ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। खासी पहाड़ी पर स्थित मानेसराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पर ही चेरापूंजी अवस्थित है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ सुनी है ना मेघालय में, वहीं की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा किस स्थान पर वर्षा नहीं करती है? गारो खासी पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र घाटी या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बिहार या फिर पूर्वी घाट? ठीक है, तो देखिए पूर्वी घाट पर नहीं करती हैं, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करती क्योंकि यह शाखा पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है। आपको सभी को पता है, कोई भी पर्वत हो या फिर कुछ भी हो तो वर्षा कब होती है? जब वो उससे टकराए, हवाएं जब टकराती हैं तब वर्षा होती है, ठीक है। अगर उसके समानांतर कोई भी पहाड़ी है, पर्वत है, जो भी है, तो वर्षा नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाला अंतिम स्थान कौन सा है? पटना, प्रयागराज, कानपुर या फिर दिल्ली? वो स्थान है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाला अंतिम स्थान दिल्ली है। इस शाखा से होने वाली वर्षा की मात्रा कोलकाता से दिल्ली, जहाँ पर जैसे बीच बीच में आपका कोलकाता है, पटना है, प्रयागराज है, कानपुर है, ये सारी मतलब दिल्ली तक घटती चली जाती है वर्षा। जैसे मैंने अब आपको जो एरो बना के दिखाए थे ना, वो इसीलिए बना के दिखाए थे, इस तरीके से दिल्ली तक वह घटती चली जाती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली विशेष वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, फूलों वाली वर्षा, उपरोक्त दोनों या फिर चेरी ब्लॉसम? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आम्र वर्षा भी कहते हैं और फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली विशेष वर्षा को केरल में आम्र वर्षा या फूलों वाली वर्षा कहते हैं। ये वर्षा आम की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि आमों की वर्षा होती है उसमें। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली विशेष वर्षा को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आम्र वर्षा, फूलों वाली वर्षा, काल वैसाखी या फिर चेरी ब्लॉसम। करेक्ट आंसर इज चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली विशेष वर्षा केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में होती है, जिसे मानसून फुहार कहते हैं। इसको कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मई महीने में बंगाल में बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसे कहते हैं क्या? आम्र वर्षा, मानसून धमाका, काल वैसाखी या फिर मानसून फुहार? तो इसको काल वैसाखी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मई महीने में बंगाल में बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसे काल वैसाखी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून इनमें से किस राज्य में वर्षा नहीं करता? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में वर्षा नहीं करता है। इसका मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, अगर कुछ होती है मिस्टेक तो मैं कल क्लियर करती हूँ। पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम किस सागर के रूप में होता है, किस सागर के ऊपर होता है? काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या फिर अरल सागर? करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसका उद्गम भूमध्य सागर के ऊपर होता है। यह जेट धाराओं द्वारा भारत में लाया जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से भारत के किस भाग में वर्षा करता है? पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, दक्षिण भारत या फिर दक्षिण पूर्व भारत? करेक्ट आंसर है इसका पश्चिमोत्तर, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है, ठीक है, जो इस तरीके से इधर से आता है। ओके, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से भारत के शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा करता है। इससे होने वाली वर्षा हिमालयी राज्यों में हिमपात के रूप में तथा पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में जल के रूप में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा किसके लिए लाभकारी होती है? रबी की फसल के लिए, खरीफ की फसल के लिए या फिर जायद की फसल के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? पश्चिमी विक्षोभ वाली जो वर्षा होती है यह रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी व सेब की फसलों के लिए लाभकारी होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में किस तट पर वर्षा होती है? कन्नड़, कोंकण, कोरोमंडल या फिर मालाबार तट? तो मालाबार तो नहीं हो सकती, ये तो आपको कॉमन सेंस लगा देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हुई थी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। तो इसमें होती है कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। और कोंकण और कन्नड़ तट जो है वो इधर की साइड है, दक्षिण की पश्चिम की साइड, तो इधर तो होने से रही कोरोमंडल तट पर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर पूर्वी मानसून में बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने के दौरान उसमें नमी आ जाती है जिससे यह शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या फिर चक्रवात से? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए कितनी परसेंट वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 74%, प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा 13%, चक्रवाती वर्षा 10%, पश्चिमी विक्षोभ से ओनली 3%। भारत में मानसून का निवर्तन यानी वापसी कब से प्रारंभ होता है? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 1 दिसंबर? करेक्ट आंसर इज 1 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मानसून का निवर्तन यानी वापसी 1 सितंबर से राजस्थान से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर से समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून लौट चुका होता है। मानसून के निवर्तन काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, खासी पहाड़ियों में, पूर्वी घाट के तटीय मैदान में या फिर शिलोंग पठार पर? सर्वाधिक वर्षा पूर्वी घाट के तटीय मैदान में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मानसून के निवर्तन काल में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी घाट के तटीय मैदानों में होती है। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में कितने मिमी या उससे ऊपर वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है? 1.5, 2.5, 3.5 या फिर 4.5? करेक्ट आंसर इज 2.5, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 मिमी या उससे ऊपर वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में एक औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर पर होती है? 100, 125, 150 या फिर 175? करेक्ट आंसर इज 125, ऑप्शन नंबर बी। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ये तो सभी को पता होगा, बाड़मेर, जैसलमेर, विदर्भ या फिर लेह? करेक्ट आंसर इज लेह, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है या फिर बंद हो जाती है? बताइए, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। घटती है, ऑप्शन नंबर ए।
समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती है, हवाएं नहीं बनेंगी तो फिर कहाँ से होगी। प्रशांत महासागर में किसके निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। ब्राज़ील, चिली, पेरू या फिर मैक्सिको। मैक्सिको सही पढ़ा था मैंने, दोबारा मैं गलत क्यों कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर पेरू, सी सही है। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पुणे में, नई दिल्ली में, बंगलौर या फिर चेन्नई। यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग संस्थान पुणे में है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है। हैदराबाद, नई दिल्ली, बंगलौर या फिर चेन्नई। सो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में है। ठीक है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। अल-बरूनी, अल-कासिम, अल-मसूदी या फिर अल-बिल्लाह। मसूदी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल-मसूदी द्वारा किया गया था। ये गलत टाइप हो गया है किस यहाँ पर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश, गंगा का मैदान या फिर मालवा का पठार या फिर राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर इज राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। 33 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, पीडीएफ की अगर नीड है तो आप लोगों को साइट पर विजिट करना पड़ेगा या फिर आप इसके नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।